ओके, सभी को नमस्कार। देखिए, मुख्य जो टॉपिक है, अपनी आदतों को बदलो और अमीर बनने से पहले अपने माहौल और दिनचर्या को दुनिया के 5% अमीरों की आदतों में जीना सीखो। आजकल क्या है कि देखो, दुनिया में हर इंसान अमीर बनना तो चाहता है ना? लेकिन अपनी सोच को, अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहता, है ना? अमीर बनने की आदतें होती हैं। अमीर बनने का कोई एजुकेशन स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलता। आदतें अपनानी पड़ती हैं। ठीक है। अब यदि आप या हम अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज नोटिस करना, अमीर बनने से पहले लोग, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी जेबों में बीसों हजार रुपए पहले रखे रहते थे, लेकिन फिर भी वो भिड़ाने पुराने कपड़े ऐसे पहने रहते थे, कुछ कहो मत। राइट। लेकिन वो गलत चीजों में पैसा खर्च करने की बजाय अच्छी चीजों में पैसा खर्च करते थे। वो दिखावे पर नहीं जाते थे, लेकिन उनकी आदतें थी काम करने वाली, अमीरों की दिनचर्या के साथ। तो अमीर बनने से पहले अपने माहौल, माहौल मतलब अपना एटमोस्फियर, ठीक, अपना रहन सहन, बोली भाषा, बातचीत, हाव भाव, स्वभाव, व्यवहार, ठीक है। एक तो होता है गरीबों वाला, एक होता है कॉमन मिडिल फैमिली वाला, एक होता है रिच रिच फैमिली वाला। अब रिच सिर्फ वो नहीं जिसके पास मात्र पैसा, रिच थिंकिंग, जैसे बोलते हैं रिच हाई थिंकिंग हाई अचीवमेंट, है ना? बड़ा सोचोगे बड़ा कर पाओगे, क्योंकि बड़ी सोच का जन्म ही होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो अमीरों वाला माहौल और दिनचर्या, हमारा दिन कैसे लोगों के साथ गुजरता है, हम कैसे लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, समझ रहे? कुछ सीखने या सिखाने वाले लोगों के साथ यदि अपना टाइम लगाओगे तो आपका टाइम बेकार नहीं जाएगा, इन्वेस्ट होगा। आपकी स्किल बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी में सुधार आएगा, आपकी बोली भाषा में सुधार आएगा, आपका माइंड में वो चीजें दौड़ेंगी, है ना? ओके, आपकी सोच का विकास होगा। ओके। लेकिन यदि आपने बेकार के किसी प्रकार से, यदि हमने क्या समय उन लोगों के साथ गुजारा जिनका कोई गोल नहीं है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, तो हमारा टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा। क्या हुआ वहां? वेस्ट होगा, बेकार होगा, बर्बाद होगा। राइट। और वो टाइम दोबारा वापस नहीं आता। ओके। तो अपना माहौल और दिनचर्या को दुनिया के 5% अमीरों की आदतों में जीना सीखो। नोटिस करो, जो दुनिया के 5% ऐसे लोग हैं, दुनिया के 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास 95% लोगों से कई गुना ज्यादा दौलत मात्र 5% लोगों के पास है। दुनिया के 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास दुनिया की सारी दौलत है। समझ रहे हैं? अब सोचिए जरा कि वो भी एक ही इंसान है, लेकिन उनकी मेमोरी पावर कितनी होगी, कितना तेज उनका माइंड होगा, कितनी सोचने की पावर होगी। ओके देन, अब उस लेवल का व्यक्ति यदि आपको बनना है तो क्या आपका माहौल और आपकी दिनचर्या आप उस लेवल का बनाते हुए, उस लेवल की शिक्षा लेते हुए या नहीं, उस लेवल की विचारधारा तैयार करते हो कि नहीं, उस लेवल का नजरिया अपना मेंटेन कर रहे हो कि नहीं? समझ रहे? क्योंकि कोई अमीर बन के पैदा नहीं होता, लेकिन अमीर होकर के जरूर खत्म हो जाता है। ठीक है। तो आपको इस दुनिया को छोड़ने से पहले यदि कुछ अद्भुत करना है तो अद्भुत सोचना पड़ेगा, अद्भुत माहौल बनाना पड़ेगा, अद्भुत दिनचर्या अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। ओके। तो कहानी एक वही बात आती है कि जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया था। जब हम इस दुनिया में आते पैदा होते हैं तो अपन रो के पैदा, रोता हुआ बच्चा आता है कि नहीं? लेकिन हमारी फैमिली, हमारे आसपास के लोग हंसते हैं, अरे हमारे घर में बेटी पैदा हुई, हमारे घर में बेटा पैदा हुआ, अरे होता है कि नहीं? सब लोग मिठाई बांटते हैं। लेकिन बसर कर ऐसी जिंदगी, समझना, कुछ कर्म ऐसा कर जाओ इस दुनिया में रह करके, कुछ काम ऐसा कर जाओ, ऐसा प्लेटफॉर्म बना जाओ, ऐसी पहचान बना जाओ, ऐसे रास्ते बना जाओ, ऐसी बेरोजगारी को खत्म करने वाले कोई ना कोई डायरेक्शन दे जाओ, कोई काम दे जाओ, बसर कर ऐसी जिंदगी कि जब तू जाए जग रोए तू हंसता जा। समझ रहे बात को? कि जब हम इस दुनिया से विदा हो ना तो हमारी कमी कोई पूरा ना कर पाए। समझ लो ना, आपकी कमी लाखों ने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई पूरा ना कर पाए।
आपके खानदान के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपके शहर के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके देश के लिए, आपकी इस दुनिया के लिए। ऐसा काम कर जाओ। समझ लो कि नहीं, कि जब आप जाओ तो आप हंसो लेकिन दुनिया रोए। ऐसे बहुत सारे लोगों के उदाहरण हैं। लोग बोल देते हैं रतन टाटा जी की जगह कोई पूरा नहीं कर सकता, जमशेद जी की जगह कोई पूरा नहीं कर सकता है, बिल गेट्स हो गया यदि, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं हो सकता, जो कि बिल गेट्स अभी जिंदा है ना। ओके, थॉमस अल्वा एडिसन जो बल्ब का आविष्कारक था, 9,999 वर्ष साल हुआ, लेकिन इस दुनिया के लिए उसने क्या लाइट देके गया, बल्ब का आविष्कार करके गया, उसकी जगह कोई पूरी नहीं कर सकता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन बन गए, मिसाइल बना करके गए, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत बन करके गए, उनकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। ऐसे बहुत सारे लोग एक मकसद के लिए आते हैं, और आप और हम भी किसी न किसी मकसद को लेकर के आए जिसको पूरा करना है, पूरा करना है। अब यदि उस मकसद के लिए जियोगे तो पूरा करोगे, वरना टुकड़ों में आप भी जियोगे, हम भी जिएंगे, जिंदगी तो कट ही रही है। ओके देन, तो सोच को विकसित करिए, ठीक है, अपने माहौल और अपनी दिनचर्या पर फोकस करिए, सबसे बड़ी चीज। अब आती है बारी कि जिंदगी में देखो असफल होना यदि आपको, ठीक है, असफल होना यदि आपको, तो आप क्या बनाइए, गर्लफ्रेंड बनाइए, बॉयफ्रेंड बनाइए। अरे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, ठीक है, लेकिन जिंदगी में यदि आपको सफल होना है तो गर्लफ्रेंड बनाइए। क्या बनाइए, परेशानियां कितनी भी हो, आपने देखा होगा ना कांटों के बीच में गुलाब खिलता है, देखा है कि नहीं, आपकी चारों तरफ कितनी परेशानियां क्यों ना हो, गरीबी कितनी क्यों ना हो, तब भी जो गोल फ्रेंड होता है, जिसके पास मात्र गोल होता है कि आपको क्लियर गोल, आपको करना क्या है, बनना क्या है, पहुंचना कहां है, जो सिर्फ करना क्या है उसकी बातें करेगा, पहुंचना कहां है उसकी बातें करता है, समझ गए ना, और बनना क्या है उसकी बातें करता है, उसके अलावा और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करता। परेशानी क्या है, अड़चन क्या है, रुकावटें क्या है, दिक्कत क्या है, उसकी बातें नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है मेरा गोल वो है और मुझे वो काम करना है, देन एंड देयर कैसे भी करना, लेकिन मुझे वो काम करना है, मतलब वो संकल्पित इंसान है। और जो विकल्पित इंसान होता है, अरे हाँ ऐसा नहीं होगा तो मैं वैसा कर लूंगा, तो विकल्प वाले इंसान पर भरोसा नहीं किया जाता। संकल्प वाले इंसान सारी मुश्किलों से लड़के, सारी चुनौतियों से लड़के अपने काम में डूब जाता है, ठीक है। तो जिंदगी यदि बदलना चाहते हो तो गोल फ्रेंड बनाओ, समझ, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, यदि जिसके पास लक्ष्य है उसकी कदर करो, जिसके पास लक्ष्य नहीं है वो आपका कितना भी सगा क्यों ना हो उससे नमस्ते करो, वहां पर आपका टाइम बचेगा, वहां पर आपके पास नेगेटिव एनर्जी आने से बचेगी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आपकी बर्बाद नहीं होगी। ओके, तो गोल, क्योंकि गोल जब बनाओगे, गोल फ्रेंड बनाओगे, आपको गोल्स एनर्जी देगा, ठीक है, लक्ष्य जिसे बोलते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, इस चीज का ध्यान रखना है। अब आई बात, जिंदगी में देखो दो ही, बहुत ही एक ही स्कूल से पढ़े हुए दो बच्चे होते हैं, एक महान काम कर जाता है और एक बेकार काम कर जाता है, एक सफल हो जाता है, एक असफल। सफल होने की सच्चाई क्या होती है कि जस्ट लाइक एक मैंने उदाहरण दिया कि दो सहेलियां हैं, एक का नाम है पूनम और एक का नाम है प्रिंसी, ठीक है, ओके, एक का नाम है पूनम और एक का नाम है प्रिंसी। अब इन दोनों ने टेली कॉलिंग का काम शुरू किया, सीखा, टेली कॉलिंग का कोर्स करना शुरू किया, ठीक है। जब इन्होंने दोनों ने टेली कॉलिंग का कोर्स करना शुरू किया तो दोनों को प्रॉब्लम आई, इनके गुरु ने इनको टास्क दिया कि आपको इस प्रोसेस से, इस तरीके से आपको टेली कॉलिंग करना है, ठीक है, इस विषय पर आपको टेली कॉलिंग करना है। तो पूनम क्या करती है, वो लगातार एक ही विषय पर लगातार वो कॉलिंग करती जा रही है, 20 कॉलिंग की, 50 कॉलिंग की, लेकिन नो अचीवमेंट, ठीक है, 60 कॉलिंग की लेकिन नो अचीवमेंट, 70 कॉलिंग की लेकिन नो अचीवमेंट, 100 कॉलिंग की नो अचीवमेंट, ठीक, फर्स्ट कॉलिंग की, फिर दोबारा, फिर उसी पर क्या, दोबारा फिर रिटर्न कॉलिंग की, नो अचीवमेंट, ओके देन। लेकिन उसी जगह पर प्रिंसी को भी उनके गुरु ने टास्क दिया कि आपको ये कॉलिंग करना है। अब प्रिंसी ने 100 कॉलिंग करने के बाद पता चला कि फिर इसके बाद उन 100 कॉलिंग पर ध्यान ना देके, फिर इसके बाद दोबारा नई दूसरी के 100 कॉलिंग पर क्या उन्होंने क्या कॉलिंग किया, फिर दोबारा क्या, फिर 100 न्यू कॉलिंग की, राइट।
लेकिन फिर भी इनके पास कोई अचीवमेंट नहीं। लेकिन जब ये 300 कॉलिंग तक पहुंच रही थी, उसके बाद जब रिटर्न बार बार इन्होंने क्या कॉलिंग किया, तो उसी 100 कॉलिंग में से इनके पास अचीवमेंट था। लेकिन इन्होंने अलग अलग लिस्ट पर बार बार लिस्ट बदल करके इन्होंने कॉलिंग किया, तो इनके पास अचीवमेंट कुछ नहीं था। मालूम क्यों? क्योंकि इन्होंने जो एक ही तरह से जब एक ही जगह पर इन्होंने कॉल किया ना, एक ही लिस्ट पर, तो पहले लोगों को भरोसा नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बार जब इन्होंने कॉलिंग किया, रिमाइंड कराया, तो लोगों को थोड़ा सा भरोसा हुआ। तीसरी बार फिर जब इन्होंने कॉलिंग किया, तो लोगों ने बोले हाँ यार आपने पहले भी कॉल किया था ना, फिर इसके बाद फिर आपने कॉल किया था ना, अच्छा आप बताओ तो आखिर आखिर वास्तव में पूरी पूरी सब्जेक्ट की पूरी कहानी बताइए आखिर क्या है। और उसमें से इन्होंने अपने अचीवमेंट हासिल किया। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक बार बता करके फॉर्मेलिटी अदा किया, इसी तरह से फॉर्मेलिटी अदा कर करके इन्होंने 100 की जगह 300 लोगों तक को इन्होंने कॉलिंग किया, अचीवमेंट 0 था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यदि आप एक ही जगह पर कुआं खोदोगे तो पत्थर फंसे, चट्टान फंसे, लेकिन वो चट्टान कितनी बड़ी क्यों ना होगी, आप उसको निकाल के फेंक दोगे तो पानी जरूर निकलेगा। लेकिन यदि आप बार बार पत्थर फंसने के बाद जगह बदल के आप यदि क्या कुआं खोदोगे, तो पानी मिलेगा क्या? इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 10 फीट गहराई पर फिर पत्थर फंस जाए, उसको छोड़ के जाएंगे, दूसरी जगह खुदाई करेंगे, फिर पत्थर फंस जाए, होगा कि नहीं होगा? फिर पत्थर, और यूं ही जिंदगी भर लोग भटकते रहते, पानी नहीं मिलता। वैसे ही जो लोग एक जगह पर काम करने की बजाय 10 जगह पर मुंह मारते हैं कि यहाँ नहीं यार, यहाँ पर थोड़ा कम मेरी इनकम है, यहाँ पर थोड़ा मेरा कम सुविधाएं है, यहाँ पर मेरी कम सैलरी है, मुझे वहां ज्यादा पैसा मिलेगा, मुझे वहां ज्यादा फायदा होगा, वो इंसान एक दिन भटक करके बेरोजगार हो जाता है, फिर उस पर कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन जो इंसान सीखने पर एक रास्ते पर काम करता है, वो इंसान आज 0 है, एक दिन हीरो जरूर बनता है। ओके, कामयाबी का सूत्र एक ही है, डेडिकेशन, डेडिकेट, डिसिप्लिन। समझ, जितना ज्यादा समर्पण, जितने ज्यादा समर्पित होकर काम करोगे, अनुशासित होकर के, सफलता आपको खुद मिल जाएगी। बस उस काम को पूजो, उस काम को अपना समझो, ये नहीं कि उस काम के आप नौकर हो, नहीं, वो काम आपका है, उस काम को अपने दिल में रखो। ओके, काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन आप यदि गोल फ्रेंड के साथ चलोगे तो वो काम मुश्किलों को तोड़ दोगे और काम कर जाओगे। ओके, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। अब आती है बारी, जब हम टेली कॉलिंग करते हैं, तो टेली कॉलिंग दो तरह की होती है, एक हो गई आपकी आउटगोइंग और एक हो गई इनकमिंग, ठीक है। ओके, बहुत सारे कॉल सेंटरों में आउटगोइंग इनकमिंग कॉलिंग होती है, लेकिन एज एंटरप्रेन्योर आपको आगे बढ़ना है, ओके, उद्यमी व्यक्ति बनना है, तो आपको आउटगोइंग का मास्टर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आप आउटगोइंग कॉलिंग करते हो, मतलब अपने मोबाइल के द्वारा, ठीक है, अपने सिस्टम के द्वारा बाहर किसी को कॉल करते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी प्रॉब्लम, ये नहीं कि कोई आपसे लड़ता है, कोई आपको मारता है, नहीं, आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप क्या किसी व्यक्ति को आप कॉलिंग करोगे, किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी उद्देश्य को बताओगे, तो लोग आपके साथ 3 कैटेगरी के आएंगे, किंग, क्वीन और जेट। ओके, किंग वो व्यक्ति होगा जो कॉन्सेप्ट को क्लियर एंड कट में समझेगा, समझ में आएगा कोई यस बोलेगा, नहीं समझ में आएगा तो नो बोलेगा। ओके, राइट, चाहे आप शेयर मार्केट की कॉलिंग करो, चाहे वो आपका बिटकॉइन की कॉलिंग करो, चाहे वो आपका डिजिटल की कॉलिंग करो, चाहे वो आप अदर कंट्री कोई भी का कॉन्सेप्ट की कॉलिंग करो, ठीक है, और चाहे वो आप अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की कॉलिंग करो, चाहे वो अपने क्या मैनेजमेंट कोर्स की कॉलिंग करो, चाहे वो अपने एंटरप्रेन्योर बनाने की कॉलिंग करो, चाहे आप स्टार्टअप की कॉलिंग करो, चाहे इंसान को अपने क्या लीडरशिप को डेवलप करने की कॉलिंग करो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने की कॉलिंग करो, या किसी भी सब्जेक्ट की कॉलिंग करो, ओके, राइट, किसी को चाहे आप गाइड करने के लिए कॉलिंग करो, तो लोग 3 तरह के मिलेंगे, किंग, क्वीन, जैक। किंग यस एंड नो में जवाब देगा, क्वीन जो होगा वो आपसे तरह तरह की बातें काउंसलिंग करेगा, डिस्कस करेगा, हर क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन वो आपसे करेगा, सही क्वेश्चन करेगा जिसमें लॉजिक होगा, ठीक है। और यदि आपने उसको सही डायरेक्शन पर सही सेटिस्फाइड किया, सही से आपने उसकी काउंसलिंग किया, तो आपके पास अचीवमेंट पॉजिटिव आएगा, ठीक। तीसरा व्यक्ति जो होता है वो होता है जैक, उसको ना माँ बाप की परवाह है, ना उसको अपने सपनों की परवाह है, ना अपने कैरियर की परवाह है, तो फिर आपकी परवाह क्यों करेगा, आपके टाइम की परवाह क्यों करेगा? तो वो आपसे हाँ हाँ, यस मैडम, यस सर, बिल्कुल सर, आप बहुत सही बोल रहे हो, और वो आपके साथ टाइम पास करेगा। ओके, ठीक, तो आपको इस चीज का ध्यान देना, और इन लोगों का यदि आपको सामना करने वाला एक्सपर्ट लीडर बनना है, तो उसके लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है AB।
एटीट्यूड बिल्डिंग। क्या? एटीट्यूड को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। जिस चीज से लोग, यदि आपको कोई बुरा बोले, आपके माइंड में कोई नेगेटिव डाले, कोई आपको मिसगाइड करे, कोई आप पर चिल्ला दे, डांट दे, आपको जलील कर दे, बुरा भला बोल दे, तो आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। समझ रहे? आपको अपने मकसद से, आपको अपने रास्ते से हटना ना पड़े। डरना आपके अंदर बैठे, शर्मिंदगी, हेजिटेशन, रिजल्ट अचीवमेंट आपका गुड नहीं आ रहा है तो आपको निराश ना होना पड़े, हार करके बैठ ना जाओ। उस चीज के लिए बहुत जरूरी होता है एटीट्यूड बिल्डिंग। और एटीट्यूड बिल्डिंग की शुरुआत होती है किस चीज से? पॉजिटिव एटीट्यूड से। किससे? पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब सकारात्मक सोच से। जब आप अपने काम को लगातार कोशिश करते जाओगे, कोशिश कर करके, तो आपका एटीट्यूड डे बाय डे बिल्ड हो जाएगा। फिर आप हर मुश्किल से लड़ने के लिए अपना कलेजा मजबूत कर चुके होंगे। आई बात समझ में? और जो टेली कॉलिंग में एक्सपर्ट लीडर बनता है, वही टेली कॉलिंग का एक दिन टीचर बनता है, जो दूसरों को प्रैक्टिकल सिखा सकता है, दूसरों को रोजगार पर टेली कॉलिंग की ट्रेनिंग दे सकता है। ओके? और उस चीज के लिए चाहिए इंसान का सच्चा समर्पण, सच्चा अनुशासन और सच्चा माइंड, क्रिएटिव माइंड। नौकर वाला या मजदूरों वाला माइंड नहीं कि बोदर मायूस की तरह चल रहे इंसान। ओके? ढीला ढाला माइंड नहीं। अच्छा, ठीक है? इस चीज का आपको जीवन में विशेष ध्यान रखना है। और जब आप इस चीज को विशेष ध्यान देकर के आप काम करते हैं, सीखते हैं, तो आप आगे जरूर बढ़ते हैं। ओके? आई बात समझ में? ठीक है? एनी प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू।